हेलो, वेलकम, अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, मुआविन उर्दू मुतरजिम यानी कि सहायक उर्दू अनुवादक के द सफलता क्लासेस की सफलता बैच में आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है। ये मुआविन उर्दू मुतरजिम का चौथा वीडियो है और उर्दू हिंदी अल्फाज का पहला वीडियो है। दोस्तों, इस वीडियो में जो है हम बात करने वाले हैं उर्दू से हिंदी और हिंदी से उर्दू लफ्ज़ का क्या माना होता है और क्या तर्जुमा होता है। साथ ही साथ जो है ये सारे जितने भी अल्फाज है वो साबिक़ा इम्तिहान के सवालात पर मबनी है, यानी कि तमाम अल्फाज आपको गुज़श्ता जो मुआविन उर्दू मुतरजिम का इम्तिहान हुआ था उसमें पूछा गया है। इसमें हम जो है अल्फाज को जुमलों में भी इस्तेमाल करना सीखेंगे। इससे जो है आप वाक्य बनाने के बारे में आप सीखेंगे, शब्दों से वाक्य कैसे बनाया जाता है। तो चलिए वीडियो में आखिर तक बने रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे जो हम कंटिन्यू वीडियो डालने वाले हैं उसका नोटिफ़िकेशन आप तक तुरंत पहुँच जाए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो पहला लफ्ज़ है वो है बैतबाज़ी। बैतबाज़ी को हिंदी में अंताक्षरी कहते हैं, ठीक है? और इसका उर्दू में अगर हम इस्तेमाल करेंगे जुमला में बैतबाज़ी को तो इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, आज शाम को बैतबाज़ी का प्रोग्राम है। और इसी का हिंदी हो जाएगा, आज संध्या को अंताक्षरी का कार्यक्रम है, ठीक है? ये हो गया आपका पहला लफ्ज़। इसी तरह हम सभी लफ्ज़ों को देखने वाले हैं, इसलिए आप वीडियोज़ को जो है बहुत ही ध्यान से देखें। अगर आपको जो है इसे लिखना हो तो आप वीडियो को पॉज़ करके आप अपने नोटबुक में लिख भी सकते हैं। अगला लफ्ज़ जो है हमारा वो है मुस्तक़बिल। मुस्तक़बिल का मतलब होता है भविष्य, ठीक है? हमें अपने मुस्तक़बिल को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करनी चाहिए। उसी तरह हिंदी में हमें अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करनी चाहिए, ठीक है? अगला जो शब्द है, लफ्ज़ है वो है उर्दू में मुअन्नस और इसका हिंदी होता है स्त्रीलिंग। जुमला जैसे इस जुमले में लफ्ज़ किताब मुअन्नस है। हिंदी में कैसे करेंगे, इस वाक्य में किताब यानी पुस्तक शब्द स्त्रीलिंग है, ठीक है? अगला जो है मसल या फिर मिसाल, इसको कहते हैं उदाहरण। आपके सवाल का बेहतरीन मसल वो है जो हमने पिछले हफ्ते देखा था, ठीक है? आपके सवाल कहाँ हो जाएगा यहाँ पे प्रश्न, ठीक है? आपके प्रश्न का सबसे अच्छा उदाहरण वो है जो हमने पिछले सप्ताह देखा था, ठीक? उसी तरह तखल्लुस को उपनाम कहते हैं हिंदी में। शायर ने अपने तखल्लुस को अपने अशआर में इस्तेमाल किया। कवि ने अपने उपनाम का उपयोग अपनी कविताओं में किया, ठीक है? छठा जो लफ्ज़ है वो है आबो-दाना। आबो-दाना को अन्न-पानी या फिर दाना-पानी भी कहा जाता है, ठीक है? इसके लिए आबो-दाना काफ़ी है, ठीक है? इसके लिए आबोदाना काफ़ी है, तो उसके लिए पानी और अन्न काफ़ी है या अन्य पानी काफ़ी है। इस तरह से जुमले में इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला जो लफ्ज़ है वो है इनकलाब। इनकलाब को हिंदी में क्रांति हो जाएगा इसका, ठीक है? 1857 का इनकलाब हिंदुस्तान की तारीख में अहम मकाम रखता है। हिंदी में क्या हो जाएगा, 1857 की क्रांति भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखती है, ठीक? ध्यान से जो है लफ्ज़ों को देखें, इसके जो है अर्थ को और इसका इसका जो माना है उर्दू से हिंदी और फिर हिंदी से उर्दू दोनों चीज़ आपकी यहाँ पे तैयारी हो जाएगी और जुमले में किस तरह से इस्तेमाल होता है वो भी आप अच्छे तरह से इसको देखते रहें, ठीक है? कंटिन्यू वीडियोज़ इसका और भी आने वाला है। ये जितने भी अल्फ़ाज़ हैं ये पिछले एग्ज़ाम 2021 में पूछा गया है उर्दू मुआविन मुतरजिम के जो है एग्ज़ामी इम्तिहान में, ठीक है? अगला है आमद-रफ़्त। आमद-रफ़्त मतलब आवागमन, ठीक है? शहर में आमद-रफ़्त का सिलसिला हमेशा जारी रहता है। शहर में आवागमन का सिलसिला हमेशा जारी रहता है, ठीक? मशकूक का मतलब संदिग्ध। इस इस शख्स की हरकतें मशकूक लग रही हैं, यानी कि इस व्यक्ति की हरकतें संदिग्ध लग रही हैं। मशकूक यानी जिस पर किसी के जो है व्यवहार में अगर आपको शक हो, उसकी जो हरकत है, वो चाल-ढल, तो उसे मशकूक कहा जाता है। अगला है सिफ़त। सिफ़त मतलब विशेषण, किसी की खूबी को सिफ़त कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो खूबसूरत एक सिफ़त है जो किसी शख्स या चीज़ की खूबसूरती को बयान करती है, ठीक है? सुंदरता या फिर सुंदर एक विशेषण है जो किसी व्यक्ति या वस्तु की सुंदरता को व्यक्त करता है, ठीक? अक़रब, अक़रब का मतलब वृक्षक या फिर बिच्छू होता है। अक़रब का ज़हर बहुत खतरनाक होता है, यानी बिच्छू का ज़हर बहुत ही खतरनाक होता है, विषैला भी होता है, ठीक है? अगला जो लफ्ज़ है वो है दस्तयाब। दस्तयाब का मतलब उपलब्ध, यानी कि ये मालूमात आपको वेबसाइट पर दस्तयाब होंगी। ये हो गया जुमला। हिंदी में हो गया ये जानकारी आपको वेबसाइट वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।
अगला जो लफ्ज़ है वो है इंतज़ाम। इंतज़ाम का मतलब हो गया व्यवस्था या फिर प्रबंध। तो व्यवस्था और प्रबंध का इस्तेमाल जो है जुमलों में अलग-अलग तरीके से किया जा सकता है। ठीक है? तो स्कूल के इंतज़ामात मुकम्मल हो चुके हैं। स्कूल की व्यवस्था पूरी हो चुकी है। चौथा अ, च 14 नंबर लफ्ज़ जो है वो मुबालगा। मुबालगा मतलब अतिशयोक्ति, यानी किसी के बारे में आप जब बढ़ा-चढ़ा कर किसी चीज़ को बयान करते हैं, तो उसको मुबालगा कहते हैं, मुबालगा राइट, ठीक है? तो उसने अपने काम को बढ़ा-चढ़ा कर बयान किया। देखिए उसका जो माना है यहाँ पे इस्तेमाल किया गया, लेकिन यहाँ पे मुबालगा लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जा सकता है। उसने अपने काम में जो है उसने मुबालगा इख्तियार किया, ठीक है? यानी उसकी तारीफ़ में लिख सकते हैं कि उसने उसकी तारीफ़ में मुबालगा आराई से काम लिया, यानी बढ़ा-चढ़ा कर जो है बोला। तो उसने अपने काम में बढ़ा-चढ़ा कर बताया। उसके माना को यहाँ पे जुमला में इस्तेमाल किया गया, लेकिन यहाँ पर मुबालगा लफ्ज़ का इस्तेमाल करके आप जुमलों को बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा, उसने उसकी तारीफ़ में मुबालगा आराई से काम किया, या फिर ऐसा कहा जा सकता है कि ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वो एक बेहतर डॉक्टर है। ठीक है? तो ये इस तरह से आप जुमलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्र-दराज़ यानी कि दीर्घायु या फिर लंबी उम्र। हम दुआ गो हैं कि आपकी उम्र दराज़ हो, ठीक है? हम दुआ करते हैं कि आपकी लंबी उम्र हो, ठीक? अगला है 16 नंबर मखतूता यानी कि पांडुलिपि। इस कदीम इस कदीम मखतूता में तारीख़ी मालूमात महफ़ूज़ है, यानी कि इस प्राचीन पांडुलिपि में ऐतिहासिक जानकारी संरक्षित है। 17 है इल्म उरूज यानी कि छंद शास्त्र। इल्म उरूज वह इल्म जिसमें जो है शेर व शायरी से मुताल्लिक़ बातचीत और बहस की जाती है। ये ग्रामर वगैरह का जो है उर्दू कवायद का एक अज़्ज़ा भी है इल्म उरूज, ठीक है? तो इल्म उरूज की मदद से हम अशआर की साख़्त समझते हैं। जी हाँ, छंद शास्त्र की मदद से हम कविताओं की रचना को समझते हैं। अब देखिए हिंदी से उर्दू इससे पहले जो हमने देखा वो उर्दू पूछा गया था और उर्दू से उर्दू के क्या हिंदी होते हैं वो पूछा गया था। अब यहाँ पे हिंदी लफ्ज़ आया, हिंदी शब्द है, इसका उर्दू लफ्ज़ क्या होगा? तो अपमानित का क्या हो जाएगा? बेइज़्ज़त। यानी उसने अपने अमल से मुझे बेइज़्ज़त किया, उसने अपने काम से मुझे बेइज़्ज़त किया या फिर उसने मुझे बेइज़्ज़त किया, ठीक है? विजय, विजय का उर्दू क्या हो जाएगा? फ़तह। उसने मैदान जंग में कामयाबी हासिल की, फ़तह हासिल किया, ठीक है? कामयाबी की जगह में क्या इस्तेमाल हो जाएगा? फ़तह। उसने युद्ध के मैदान में विजय प्राप्त की। अगला हो जाता 20 शेष, शेष का मतलब बाकी। हमारे पास शय का कुछ हिस्सा बाकी है, ठीक है? तो हमारे पास कुछ शेष हिस्सा बचा हुआ है। 21 नंबर जो शब्द है हिंदी का वह है चुनाव, यानी कि इंतखाब। इंतखाब में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों का ऐलान कल होगा। चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों की घोषणा कल होगी, ठीक है? 22 पूर्ण विराम यानी कि ख़त्मा। वाक्य समाप्त होने के बाद जो एक निशानी होती है, उसे पूर्ण विराम कहते हैं हिंदी में और उर्दू में उसे ख़त्मा कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये हो गया आपका पूर्ण विराम, ठीक है? और उर्दू में जो ये है इसे कहते हैं ख़त्मा, ठीक है? तो इस कहानी का इख्तिताम खुशगवार था, ठीक है? इ इस कहानी का अंत सुखद था। अंत वही ख़त्मा लफ्ज़ का माना है यहाँ पे जुमला इस्तेमाल किया है, लेकिन ख़त्मा से मुराद ये जो आखिर में जुमला के आखिर में जो इस्तेमाल किया गया है उसको कहते हैं ख़त्मा और यहाँ हिंदी में इसे कहते हैं पूर्णविराम, ठीक है? खाना-पीना यानी कि खुर्द-ओ-नोश, तुम्हें खाना-पीना ऊपर करना चाहिए। खुर्द-ओ-नोश खाना-पीना की जगह में खुर्द-ओ-नोश का इस्तेमाल करना है, आपका वाक्य जो है मुकम्मल हो जाएगा, ठीक है? तुम्हें खाना-पीना समय पर करना चाहिए। अंतिम, अंतिम का आखिरी, ये आपका आखिरी मौका है, यानी ये आपका आखिरी मौका है। अचानक का यकलख़्त मतलब अचानक, ठीक है? अचानक बारिश शुरू होगी, अचानक बारिश शुरू होगी, तो यहाँ अचानक की जगह में क्या इस्तेमाल करना है आपको? यकलख़्त, ठीक है? 26 नंबर निर्माण यानी कि तामीर। इस इमारत की तामीर जल्द मुकम्मल हो जाएगी, यानी इस भवन का निर्माण शीघ्र ही पूरा हो जाएगा। 27 नंबर प्रस्तावना, प्रस्तावना को कहते हैं क्या? तमहीद। किताब की तमहीद बहुत दिलचस्प है। किताब की प्रस्तावना बहुत रोचक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जब यहाँ पे हम जुमला में इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस तरह से आपके और भी बहुत सारे जो लफ्ज़ है उसके भी आपको हिंदी पता चल रहा है। जैसे दिलचस्प है, दिलचस्प का हिंदी यहाँ पे क्या हो जा रहा है? रोचक, ठीक है? उच्च वर्ग यानी आला तबका या तबक़ाए आला, दोनों में से कोई एक आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है? इस मुल्क में आला तबका खुशहाल ज़िंदगी गुज़ार रहा है। इस देश में उच्च वर्ग समृद्ध जीवन जी रहा है। अब खुशहाल का आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या हो गया? समृद्ध, ठीक है? तो अगला हो गया प्रस्तुति यानी कि पेशकश। उसने अपने प्रोजेक्ट की पेशकश की, उसने अपने प्रोजेक्ट की
पेशकश की। उसने अपना प्रोजेक्ट प्रस्तुत किया या फिर उसने अपने प्रोजेक्ट की प्रस्तुति दी। ठीक है? तो वाक्य को आप इस तरह से सही करके बनाएँगे। ये टाइपिंग में कुछ मिस्टेक्स है, इसकी वजह से आपको ऐसा दिख रहा है। तीसरा नंबर और आज की वीडियो का जो है आखिरी लफ्ज़ है, जो कि हिंदी है जलमग्न, यानी कि ज़ेरे आब। और आप इसे, अगर आपके पास ऑप्शन आए जो है इसका गर्क आब का, तो आप इसे गर्क आब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्क आब यानी में पानी में पूरी तरह से डूबा हुआ। सैलाब के बाद गाँव का बेशतर हिस्सा ज़ेरे आब आ गया, यानी पानी के नीचे आ गया, ठीक है, डूब गया। तो बाढ़ के कारण गाँव का अधिकांश हिस्सा, ठीक है, बेशतर का आप देख सकते हैं यहाँ पे हिंदी क्या आ गया, अधिकांश हिस्सा जलमग्न हो गया। तो दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो में जो भी अल्फाज हमने बताए उनको आपने अच्छी तरह से देख लिया। आपने हो सकता है अपने नोटबुक में भी नोट कर लिया। जुमले में जो इस्तेमाल हुआ है, आप उसके हिसाब से भी बहुत सारे शब्द के उर्दू, बहुत सारे अल्फाज के जो हिंदी शब्द भी आपने सीखे होंगे। तो उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें एक बार, और इसे शेयर भी करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारी हिम्मत अफ़ज़ाई हो और इस तरह के और भी मज़ीद वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। वीडियोज़ को आप कंटिन्यू देखते रहें। बहुत-बहुत शुक्रिया।